और आज के वीडियो में हम लोग लाइसोसोम के बारे में समझेंगे, जो क्या है कोशिका का एक मुख्य कोशिकांग है या इसका क्या है एक भाग है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, आज के वीडियो में। तो चलिए, जो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़े थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक जो हमारा है उसको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो गोल्जी काय मेनली इसका खोज किसने किया था दोस्त? तो इसका खोज किया था एक वैज्ञानिक थे, कैमिलो गोल्जी, उन्होंने इसका खोज किया था। तो मेनली गोल्जी काय का क्या कार्य होता है? तो यह क्या करता है, सभी को पदार्थों को पैकेजिंग करने का काम करता है। कोशिका में जितने भी पदार्थ होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसको पैकेजिंग करने का काम करता है और श्रवण करने का कार्य करता है, स्टोरेज करने का कार्य करता है। कौन? तो आपका गोल्जी काय। और गोल्जी काय में क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्जी काय में होता है। और गोल्जी काय क्या करता है, कोशिका भित्ति का भी निर्माण करता है। तो गोल्जी काय से रिलेटेड हम लोग जितना भी उससे पॉइंट बनते थे उसको हम लोग डिस्कस पिछले क्लास में अच्छे से कर चुके थे। तो अगर आप वह क्लास को नहीं देखें तो पहले उसको देखिए और वहां से वॉच कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और क्लास को भी समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे और लाइसोसोम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से यहाँ पे लिखा गया है और उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, लाइसोसोम के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो बोर्ड पे लिखा गया उसके माध्यम से समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग समझे थे क्या दोस्त, यह क्या है, एक सेल है। क्या है? सेल है। सेल के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड जो केंद्रक होता है या जो सेल का होता है एक मुख्य अंग होता है, यह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कौन? तो आपका न्यूक्लियस। तो इसके बारे में आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें बहुत अच्छा से हम इसको पढ़ने का कार्य करते हैं। और न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा क्या होता है, सवाल आता है। तो आज हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। यह क्या होता है दोस्त? यह होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह क्या है, इसके सेल का क्या है, यह क्या है, कोशिका झिल्ली होता है। सेल का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होता है। और क्या होता है, यह क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक, जिसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। तो इसी कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके मुख्य भाग के रूप में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, तो और प्लास्टिड पाया जाता है, जो क्या होता है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लास्टिड। और क्या पाया जाता है, तो और गोल्जी बॉडी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। तो गोल्जी बॉडी तक हम लोग और राइबोसोम ये सब क्या किए थे, क्लियर कर लिए थे। इसके वीडियो के माध्यम से हम लोग अच्छा से इसका डिस्कशन कर लिए थे। तो आज का क्लास में हम लोग समझने वाले किसके बारे में दोस्त? तो लाइसोसोम के बारे में, जो इसका एक मुख्य भाग उभर कर सामने आता है उसके बारे में। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है लाइसोसोम? लाइसोसोम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले यह जानिए कि लाइसोसोम का खोज किसने किया। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया? एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? डी डुबे। क्या दोस्त? डी डुबे। क्या कहते हैं उनको? डी डुबे। डी डुबे। इन्होंने कब खोज किया? तो 1955 में क्या किए दोस्त? 1955 में इन्होंने क्या किए, तो लाइसोसोम का खोज किए। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, डी डुबे ने कब खोज किए? 1955 में। कब दोस्त? तो 1955 में। इसको आप याद रखिएगा। लाइसोसोम जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, या पादप कोशिकाएं में उपस्थित नहीं होता है। किसमें? तो यह जंतु कोशिकाओं में मिलता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? तो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पादप कोशिकाओं में स्थित नहीं होता है, पादप कोशिकाओं में स्थित नहीं होता है। तो इस तरीके से इसको आप भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्या है दोस्त, यह जो होता है लाइसोसोम, यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली सी घिरी थैली जैसी रचना होती है। कैसी होती है? मतलब कि क्या होता है, यह सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, गोलाकार का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, कि इसमें एकल झिल्ली उपस्थित होता है। तो आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन में
कि लाइसोसोम में कितना झिल्ली पाए जाते हैं, तो इसमें एक झिल्ली उपस्थित होता है, यानी कि लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा? तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो यही बोला गया कि एकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। इसका निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका निर्माण गोल्जी काय में, किसमें दोस्त? तो गोल्जी काय में होता है। इसका निर्माण किस में होता है? तो गोल्जी काय में होता है। किसके रूप में होता है? तो संवेष्टन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो संवेष्टन विधि के द्वारा इसका निर्माण होता है। यह क्या है दोस्त? तो आपका गोल्जी काय है, और इसी में क्या होता है? तो इसी में लाइसोसोम का निर्माण होता है। किसका? तो लाइसोसोम का निर्माण होता है। किस विधि के द्वारा? तो संवेष्टन विधि द्वारा। संवेष्टन विधि द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है इससे रिलेटेड, ये कोशिका पाचन के मुख्य स्थान है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्त? लाइसोसोम का सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, और लाइसोसोम जो सेल में उपस्थित अपना भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका, वह क्या करता है? तो यह क्या करता है? कोशिका का पाचन करता है, यानी कि कोशिका का क्या करता है? विघटन करता है। कोई भी कोशिका अगर हमारे शरीर में हमारे शरीर में क्या होता है? खराब होता है, तो उसको क्या करता है? यह पचाने का काम करता है। जैसे में क्या हो गया? तो अगर आपको रोगाणु भी अगर शरीर में प्रवेश करता है, तो वह क्या करता है? जिस कोशिका से, तो उस कोशिका को यह मार देता है, जिससे क्या होता है? हमारे शरीर में किसी भी रोगाणु से किसी भी तरह का विकार उत्पन्न होने से बच जाता है। तो क्या करता है? एक कोशिका पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। क्या? किसके पाचन का? कोशिका पाचन का मुख्य स्थान होता है। क्या? तो लाइसोसोम। इसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पाचक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि इसमें कौन सा एंजाइम? हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्या दोस्त? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पाचक एंजाइम, जिसके कारण क्या करता है? यह क्या करता है? कोशिका का पूरा अच्छा से पाचन कर लेता है, कोशिका को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? कोशिका को नष्ट कर देता है। जैसे में इसका कार्य क्या होता है? कोशिका पाचन करना। यदि कोई हमारे शरीर में, हमारे सेल क्या होता है? खराब हो जाता है, तो उसको क्या करता है? उसको अच्छे तरीके से पाचन कर देता है, उसको मार देता है, उसको नष्ट कर देता है। और क्या? पुराने कोशिकांग को क्या करता है? विघटन करता है। यानी कि क्या है? हमारे शरीर में क्या है? पुराना जो कोशिका है, जो मतलब हमारे लिए सही नहीं है, उसको क्या करता है? या विघटन करने का काम करता है, और वहां पे नए सेल का उत्पादन होता है। लेकिन क्या करता है? यह मारने का काम करता है। क्या? तो लाइसोसोम बाहरी पदार्थों का पाचन करता है। बाहरी पदार्थ का क्या करता है? यह पाचन करता है। रोगाणुओं का विनाश करता है। अगर हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं, तो वह क्या करता है? इसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करते उसको क्या करता है? उसको मारने का, नष्ट करने का, विनाश करने का काम करता है। कौन? तो लाइसोसोम, जिससे हमारा शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और क्या करता है? कोशिका मृत्यु में भूमिका निभाता है, यानी कि कोशिका को यह क्या करता है? मारने का काम करता है, खराब कोशिका को। तो यह इसका क्या रहा? मुख्य कार्य रहा। यानी कि यह क्या करता है सेल में? तो कोशिका को पाचन में हेल्प करता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं दोस्त? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका को क्या करता है? विनाश करने का, नष्ट करने का काम करता है, उसको पाचन करने का काम करता है। किसके द्वारा? तो इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते? हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके द्वारा यह पाचन करने में संभव होता है। क्या कहते हैं इसे? एटम बम कहते हैं। एटम बम कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है? इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। किसे? तो आपका लाइसोसोम का। और इसमें क्या होता है? और नेक्स्ट क्या है दोस्त? नेक्स्ट है लाइसोसोम में जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? जल अपघटकीय एंजाइम। चलिए कौन कौन से पाए जाते हैं उसको हम समझते हैं। प्रोटीएज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, न्यूक्लिएज पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडेज पाया जाता है। न्यूक्लिएज ग्लाइकोसाइडेज। तो क्या कहता है? इसमें जो लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं? कोशिका पाचन में हेल्प करते हैं, उसमें ये सब एंजाइम करते हैं। उनका क्या कार्य इसमें होता है, उसके बारे में लिखा गया है। तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का विघटन करता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? तो वसा का विघटन करता है। किसका करता है? वसा का। न्यूक्लिएज क्या है दोस्त? तो न्यूक्लिएज डीएनए आरएनए का विघटन करता है। इसमें जो जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं,
जो क्या क्या करते हैं उसके बारे में लिखा गया है। यह क्या है, ग्लाइकोसाइडेस। यह करता है, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है। किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है। और नेक्स्ट क्या है, इसको हम लोग यहाँ तक समझ लिए थे, इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि खराब कोशिका को और रोगाणुओं को, आने वाले रोगाणुओं को क्या करता है, विनाश करने का काम करता है, यानी कि साफ करने का काम करता है। इसी कारण से क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मी भी से कह सकते हैं। आरबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता आरबीसी में, तो लाइसोसोम उपस्थित नहीं होता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो जितना भी लाइसोसोम से क्या बनते थे, आपका जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से जो पॉइंट बनते थे उसको हम लोग डिस्कस आज के वीडियो में कर लिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।